आज सबसे पहले मेरे घर में अभी अयोध्या नगरी से राम जी के अक्षत आए हैं रामलला के यहाँ से, और आपको दिखाती हूँ और मैं बताऊंगी जो सनातनी भाई बहनों से मेरी बात हुई और उन्होंने सीमा हैदर के बारे में क्या कहा है। पहले आप देखिए, मेरे घर में आए हैं राम जी के अक्षत, और ये राम जी के अक्षत किस किस के घर में आए हैं मुझे बताइएगा। जो सनातनी भाई बहन हैं उनके सभी के घर में पहुँचे होंगे। मेरा घर जैसे कि बिल्कुल जंगल किनारे है, ये लास्ट में, और ये नज़ारा है। और बहुत मुश्किल से यहाँ लोग पहुँचते हैं क्योंकि हमें भी यहाँ का ज़्यादा पता नहीं है, और पता इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग अभी नए नए आए हैं, अगस्त में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो मैं बताऊँगी आपको, मैंने उनसे बात करी। सबसे पहले मुझे पता नहीं था कि वो अयोध्या नगरी से अक्षत लेकर आए हैं। मुझे लगा था क्योंकि हमारा उत्तरायणी पर्व होता है और मकर संक्रांति जिसे आपके यहाँ बोलते हैं, हमारे उत्तराखंड में उसे उत्तरायणी बोलते हैं। मुझे लगा वो चंदा लेने आए हैं क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। और मैं जैसे पैसे लेके गई, उन्होंने बोला नहीं हम अयोध्या नगरी से आए हैं और हम राम जी के अक्षत लेके आए हैं, यहाँ पे कोई भेंट नहीं लगता है। तो मैंने उनसे बात करी सीमा हैदर के बारे में। मुझे पहले पता नहीं था क्योंकि आज मौसम बहुत ठंडा था और 3 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, लूज मोशन था, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा वीकनेस हो रहा था, तो मैं उठ नहीं पाई बिस्तर से, और वैसे ही मैं आ गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। जब तक मैं अपना ट्राइपॉड में फ़ोन लगा के गई कि शूट करूँगी, वो आगे जा चुके थे। फिर जैसे देव दरबार से आए हैं तो उन्हें वापस करना मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने उनसे बात करी और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो उनसे मेरी बात हुई सीमा हैदर को लेके। मैंने उनसे बोला 1 मिनट में आपका थोड़ा सा टाइम लूँगी क्योंकि मुझे सीमा हैदर के बारे में आपसे बात करनी है। वो अचानक से शॉक्ड हो गई। फिर मैंने उनको अपना परिचय दिया और उन्हें भी अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा कि सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से आई, क्या आप उनको सपोर्ट करते हो जैसे कि आप अयोध्या नगरी से आए हो? और कहा जा रहा था AP सिंह द्वारा कि सीमा अयोध्या में दर्शन करेगी रामलला के। तो उनसे सवाल पूछा मैंने क्योंकि कट्टर सनातनी हैं, तो उन्होंने साफ मना करा। उन्होंने कहा सबसे पहले क्योंकि ये इनलीगल है। और मुझे बहुत खुशी हुई, जो लोग कहते ना कि जय श्री राम, राम के नाम से वो कहती है कि मैं सनातन धर्म में आ गई, सनातन धर्म को अपनाती हूँ। तो मेरे इन सवालों के बाद मेरे को देखो ऑटोमेटिक ही इतना एनर्जी मिल गया कि मुझे लगा मुझे इस पर बात करना चाहिए, जो कि मैं उठ नहीं पा रही थी। उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले तो गलत तरीके से आई हमारे देश के साथ। और जब मैंने उनसे पूछा कि हमारा भारतीय कानून क्या उनके पक्ष में रहेगा, तो उसमें एक भैया जी थे, टीका चंदन वगैरह लगा के, बहनें आई थी ज़्यादातर, लेकिन एक भैया आए थे। उन भैया जी ने कहा मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म सीमा हैदर को सपोर्ट करेगा, और क्योंकि ये बिल्कुल भी गलत है और वो बच्चों को जरिया बनाकर यहाँ पर रुक रही है। और हमारा जो भारतीय कानून है और हमारे जो भारतीय संस्कृति के लोग हैं बहुत इमोशनल होते हैं, और उसी चीज़ का जो बाहरी लोग हैं फ़ायदा उठाते हैं। बहुत खुशी हुई और बहुत सारी बातें मेरी उनसे हुई जिसमें उन्होंने बिल्कुल नकारा कि नहीं, हम सीमा हैदर को बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं समझते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा क्योंकि मैं अपने दुकान में वीडियो बना रही हूँ। बाहर बहुत ठंड है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऑलरेडी मैं उत्तराखंड से हूँ, तो यहाँ पे उत्तराखंड के कई जगह इस समय बर्फ़ गिरी होगी, तो यहाँ ठंडी हवाएँ चल रही है। तो जब मैंने उनसे बात की सीमा हैदर के बारे में, जो लोग कहते हैं ना कि सनातनी है सीमा हैदर, तो भाई आप देश के गद्दार हो। कोई भी सनातनी सच और सही को अच्छी तरीके से दिल की आंखों से पढ़ सकता है, समझ सकता है। और मैं सीमा हैदर का कोई बात नहीं करना चाहती थी। ऑलरेडी मैं चाहती हूँ जो भी पाकिस्तान का जो भी है मैटर, उसको कानूनी तरीके से आप सॉल्व करिए। लेकिन हमारा हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो भगवान को मानता है, जो सनातन धर्म को मानता है, जो सही को पहचानता हो, कभी भी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करेगा और बिल्कुल भी नहीं करेगा। जब मैंने उन बहनों से कहा तो वो भी शॉक्ड रह गई। मैंने कहा आप बताइए कि 4 बच्चों को लेकर वो आई है, तो आपका क्या कहना? वहीं पे उन लोगों ने मुझे टोक कर कहा नहीं, हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, हमारा सनातन धर्म बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल गलत है, गलत तरीके से आई है, अपने पति को धोखा दे के आई है, पति की प्रॉपर्टी बेच के आई है, 4 बच्चों को साथ लेके आई है, ऑलरेडी 4 बच्चों को हथियार बना के साथ लाई हुई है। तो जो लोग कहते हैं ना कि जय श्री राम, सीमा हैदर हिंदू है, सनातनी है, तो भाई जरा शर्म कर लो, क्योंकि आप इसका मतलब धर्म को पहचानते ही नहीं हो। ऊपर वाले ने
कोई जाति धर्म को देख के भगवान जो है ना सब एक है, उसका नाम अलग अलग है। इंसानियत जिंदा रखो दिल में, क्योंकि कोई अल्लाह को पूजता है, कोई वाहेगुरु को पूजता है, कोई भगवान को पूजता है, कोई यीशु मसीह को पूजता है। धर्म अलग है लेकिन भगवान एक है, नाम अलग है उसका। इंसानियत जिंदा है दिलों में। और हमारा भारतीय कानून तो बहुत ही संवेदनशील है। और जो लोग कह रहे थे कि भारत, अभी कई लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि भारत चाहे तो चुटकियों में सीमा हैदर को निकाल के बाहर फेंक दे, और वो क्यों नहीं चाह रहा। तो देखिए कानून है और अपनी प्रक्रिया के तहत काम करता है। कोई भी चीज़ को अगर हम सिस्टमाइज काम करते हैं ना, सिस्टम से काम करते हैं, थोड़ा उसमें समय लगता है। देखो गैर कानूनी इनलीगल चीज़ें तुरंत हो जाती, लेकिन उसके पीछे कितना बवाला हो जाता है। इसलिए हमारा कानून जो है वो चीज़ों को देख कर और ढंग से प्रक्रिया से काम करता है, जिसमें समय लगता है। और कभी कभी आपने ऐसे मैटर देखे होंगे, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उनका जब डिसीजन कई साल बाद आता है और जिसने किया होता है उसे कई साल बाद भी पनिशमेंट मिलता है। कानून में जो चीज़ें होती हैं। अभी जितने समय रह रही है, लेकिन उसके बाद परिणाम तो आएगा ही फाइनली। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के कानून को पता है वो इनलीगल आई है और 4 बच्चों को लेके आई है, अवैध रूप से हमारे देश में कब्जा जमा के बैठी है। और अगर उसे छोड़ा गया है तो कुछ न कुछ उसका रीजन होगा। जांच एजेंसियां ऐसे नहीं छोड़ती हैं, वो एक घर में है, घर से बाहर नहीं जा सकती है। तो यही एक सबूत है कि वो घूम फिर नहीं सकती है बाहर। जांच एजेंसियों का जाल अभी भी उसके सर पे है और चीज़ें सामने आएंगी। अब लोग आवाज़ उठा रहे हैं। देखो सच के लिए हर कोई लड़ता है, सच हक के लिए हर कोई लड़ता है। अभी मैंने बात करी, जब अयोध्या नगरी से लोग आ रहे हैं घरों में, राम जी के दरबार से राम जी के अक्षत लेकर आ रहे हैं घर घर में, तो मुझे भी अक्षत मिले। और ये राम जी के दर्शन करिए आप लोग। ये हमारे भगवान है सनातन धर्म के, और हमारा धर्म कभी भी नहीं कहता है आप गलत को सपोर्ट करिए, और हमारे भगवान कभी भी नहीं कहते आप गलत को वो करिए। ऑलरेडी मैं एक महिला हूँ और मैं देख रही हूँ एक महिला आज इस हद तक गिर चुकी है, इस अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। वहाँ पे मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, और मैं कभी भी नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करे। पाकिस्तान से कंटिन्यू वीडियो आ रहा है और हिंदुस्तान से भी कंटिन्यू उसके ऊपर वीडियो बन रहे हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो आज देखी, मिथिलेश भाटी जी का भी वीडियो देखी जो लप्पू छा सचिन कहने में वायरल हुई थी। देखिए सबसे बड़ा होता है इंसानियत। एपी सिंह सर जी आप सपोर्ट कर रहे हो, समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि भाई अब ये तो कानूनी मुद्दा है। अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं हमारा देश का कानून भावनाओं पर नहीं चलता है, हमारा देश का कानून चलता है साक्ष्यों पर और सबूतों पर। हमारे देश का कानून जब हमारे देश के लोगों को नहीं बख्शता है गलत करने में, तो एक विदेशी यहाँ के बैठा है, आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर भाई अब हम क्या कह सकते हैं। आप तो बहुत कानून जानते हैं, हम तो कुछ जानते ही नहीं, तो हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, तो भाई ये सवाल हर महिला पे उठता है। और कई महिलाओं ने कह दिया कि कई पुरुष डर रहे भाई बाहर जॉब करने जाए, हमारी पत्नी जाने किसके साथ भाग जाए। सबको खतरा बना हुआ है, हर किसी के दिमाग में अलग अलग एक सोच उभर रहा है, महिलाओं के दिल में अलग उभर रहा है। महिलाओं पे गलत संदेश तो जाता ही, भाई पति बाहर गया तो महिला सोचेगी जब एक पाकिस्तान से आ सकती है, क्या हम अपने देश में ऐसा नहीं कर सकते। हो रहा है ऑलरेडी, कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, देखी है हमने। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जो भी करते हो जय श्री राम करके भगवान का नाम बदनाम मत करो, क्योंकि इस राम नाम में बड़ा ना पावर है, बहुत शक्ति। और मुझे मेरे देश की जो मोदी जी उन पर बहुत भरोसा है कि वो गलत का तो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, कोई भी विदेशी हो, घुसपैठी हमारे देश में टिक नहीं सकता। उसका ज़रूर पत्ता साफ होगा और अपने तरीके से होगा। और जो लोग गालियाँ देते, मेरे को एक भाई ने बोला था अगर तुम्हें हैदर इतना ही अच्छा लगता है तो अपनी बेटी दे दो। तो भाई मैं कहूँ तुम्हारी आग जितनी निकलती उतनी आग निकालो, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। क्योंकि हैदर हमें अच्छा लगता है या नहीं वो तुम्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हैदर अगर मेरा भाई होता तो भी मैं वहाँ जाती, और हैदर इंसान है तो देखो हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है हम अपनी बातों को रख सकते हैं। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़े भाई किसी के यहाँ जाने की।
तो आपकी गंदी सोच आपको मुबारक हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों का जो है जलन अग्नि निकलता है ना, गुस्सा, आप अपना फ्रस्ट्रेशन जो बाहर निकालते हो, उससे पता चलता है कि आप कितने बुजदिल हो और आप कितने गलत हो। आपके गलत का प्रमाण यहाँ पे दिखता है। जब हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं ना, तो हमें पता होता है व्यक्ति सही है, और लेकिन हम उंगली उठा रहे हैं, उसके पीछे पड़ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें डर है भाई हम गलत है, हम पकड़े ना जाए। तो वही चीज़ आपके अंदर से निकलती, जो आप गलत कमेंट्स करते हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा हमें रिप्लाई ही नहीं देती, तो सबसे बड़ी बात है क्यों रिप्लाई दे यार, अपना दिमाग क्यों ख़राब करें। हमारा काम है सोशल मीडिया पे सही चीज़ों को रखना, वो हम रखते रहेंगे। उसके लिए चाहे आप अपना सर फोड़ो, अपना कुछ भी करो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये था आज अयोध्या नगरी से हमारे यहाँ पे राम जी के अक्षत आए हैं, और 22 तारीख को हमारे घर में दिवाली मनाई जाएगी, राम जी की ज्योत जलेगी। और मैंने जो भेंट निकाला था उन्हें देने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने निकाल दिया तो इसका प्रसाद बांट देना, उसका जो भी होगा मैं यहाँ वितरण कर दूँगी। और अपने मंदिर में जोत जलाऊंगी, राम जी के दर्शन, हर घर में राम जी पधारेंगे, हर घर में खुशहाली आएगी। तो इसी के साथ कहती हूँ, भगवान राम का नाम बदनाम मत करो। जब अपने धर्म के नहीं हुआ तो तुम क्यों दूसरे धर्म को बदनाम करते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा एक कोशिश करती हूँ कि अपने समाज को एक अच्छा मैसेज दे सकूँ। तो अयोध्या नगरी से अक्षत आए, तो मुझे लगा कि जो सनातन को इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, उसका गलत मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा ना करें। अपने धर्म को नहीं माने तो दूसरे के धर्म को तुम क्या मानोगी। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। और अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।